ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा, अब सीआरपीएफ की फोर्स लगा के जो है इस तरह से राज्य सरकारों को कमजोर किया जाता है। इसी का कारण है कि चाहे इनका अकालियों के साथ गठबंधन रहा, शिवसेना के साथ रहा और कई पार्टियों के साथ रहा, वो इनको छोड़ छोड़ के जाते रहे। तो बीजेपी का सिर्फ ये है कि अपने साथ के लोगों को कुचलना है, उनको खत्म करना है और लोगों के हितों के लिए जो काम है वो भी नहीं करना है। सच्चाई ये है। आज आप पूरे देश में जो किस तरह से जो है अग्निपथ का विरोध हो रहा है, किस तरह से नोटबंदी लेके आए, सारा कारोबार चौपट हो गया, सारा व्यापार चौपट हो गया, किस तरह से जीएसटी को लेके आए, जीएसटी के कारण नोटबंदी, अग्निपथ, इन सब पे नहीं है सवाल। यही मैंने पूछा आदेश जी सीधा सा, क्या आप विधायकों को बचाने में लगे कि कहीं वो टूट ना जाए? सबकी जिम्मेवारी है अपने अपने विधायकों को बचाने का, लेकिन किस तरह से उनके मोबाइल दिखाई नहीं दी है, कांग्रेस खुलकर दिखाई नहीं दे रही है कि कैसे सत्ता बचाई जाए महाराष्ट्र के। किस तरह से उनके मोबाइल जो है सबके सीज कर लिए, सब रख लिए, किसी से बात नहीं हो पाती। ये सब किस कारण से हो रहा है? किस तरह से वडोदरा से जो है आसाम उनको ले जाया जा रहा है, कौन इनको ले जा रहा है, ये सब नंगा नाच जो है देश देख रहा है, जो है ये सब देख रहा है जो है। राहुल लाल जी, बीजेपी की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से सुरक्षा मुहैया कराई गई, देवेंद्र फडणवीस का मुलाकात, फिर उसके बाद गुजरात के बाद वहां पर जाके गुवाहाटी में बस जाना, लगातार बीजेपी देखरेख कर रही है, उनको पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। देखिए, ये तो डे वन से ही स्पष्ट है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कौन है। चूंकि इनके जहां पे भी ये सूरत जा रहे हैं वो बीजेपी शासित प्रदेश है, गुवाहाटी है वो बीजेपी शासित प्रदेश है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं देखिए एक तरह से वहां पे सत्ता परिवर्तन करने में अभी से नहीं लगी हुई है। ये ऑपरेशन लोटस जिस समय से सरकार बनी है, चूंकि हम लोगों को याद है कि सुबह सुबह जब अर्ली मॉर्निंग जो है कि वो उन्होंने अजीत पवार को शपथ दिला दी थी और वो इनका प्रयास विफल हुआ था, तो उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में लगी हुई थी। अब यहाँ पे देखिए स्थिति क्या है। देखिए अभी यहाँ पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई वो अपने विचारधारा से पलट गई। वो बाला साहब ठाकरे कहते थे कि नहीं, कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाना चाहिए। तो मैं थोड़ा उनको ध्यान दिला दूं कि कल हम लोग देखिए, कल ही 25 जून 1975 का समय था, आपातकाल का हर किसी ने विरोध किया था, बाला साहब ठाकरे ने समर्थन किया था। 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उन्होंने समर्थन दिया था। 1980 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को उन्होंने समर्थन दिया था। तो भाई बाला साहब ये कह देना कि नहीं, अगर कांग्रेस के साथ समर्थन हो गया, महाविकास आघाड़ी के साथ अगर शिवसेना आ गई तो शिवसेना अपने विचारों से बदल गई, हिंदुत्व से बदल गई, तो हिंदुत्व का केवल ठेकेदारी भारतीय जनता पार्टी ने लेके नहीं रखा है। तो ये चीजें तो पहले स्पष्ट हो जानी चाहिए। दूसरी चीज की आप कह रहे हैं नैतिक पक्ष पे सवाल उठाते हैं भाई यहाँ पे कि भाई शिवसेना ने तो गठबंधन किया था भारतीय जनता पार्टी के साथ, सही है, वो उनका प्रीपोल अलायंस था, लेकिन भाई इस तरह का अलायंस तो आप भी तोड़ते हुए रहे ना। महागठबंधन बिहार में बनी थी उस समय, जदयू और जो है कि वो आरजेडी की सरकार थी। बाद में आपने जदयू को अपने साथ कर लिया, सरकार आपने अपने साथ बना लिया। तो आपके मापदंड राज्य देख के तो बदल नहीं जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये सारे विधायक आखिर गुवाहाटी में है आज के समय में। जो संख्या बल दिख रहा है पूरे दुनिया को दिख रहा है कि उस संख्या के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी आसानी से उनके साथ सरकार बना लेगी। तो फिर भारतीय जनता पार्टी फ्लोर टेस्ट के लिए क्यों नहीं आ रही है? कराइए फ्लोर टेस्ट। आपको लग रहा है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, सब कुछ बिगड़ रहा है, एक स्थिर सरकार आपको देनी है, तो इस जल्दी से जल्दी इसको खत्म करा लीजिए और आप ले आइए, नई सरकार बना लीजिए। लेकिन अगर ये फ्लोर टेस्ट नहीं करा रहे हैं तो स्पष्ट है कि इनके पास भी वो संख्या नहीं है। आप गुवाहाटी से जो आज उन्होंने संजय राउत ने बोला है कि आपको गुवाहाटी से चौपाटी पे आना पड़ेगा, बड़े गंभीर है। देखिए आप वहां से लेटर लिख रहे हैं भाया गुवाहाटी के माध्यम से। आप अगर स्पीकर को या डिप्टी स्पीकर को कोई भी लेटर लिखते हैं, कुछ भी पत्राचार करते हैं, भारतीय संविधान का आर्टिकल 190(3)(b वो स्पष्ट करता है कि इस डिप्टी स्पीकर को ये मुतमईन होना चाहिए उनको कि वो उनके सामने में फिजिकल पेशी हो, उनको देखना पड़ेगा। संविधान उनको ये अधिकार देता है कि वो जो चीजें लिख रहे हैं वो स्वैच्छिक लिख रहे हैं या फिर किसी लोभ मोह या किसी दबाव के कारण लिख रहे हैं। तो ये जो वाया जो गुवाहाटी से माध्यम से चल रही हैं चीजें, ये चलनी नहीं है। उनको अंततः जो है वो महाराष्ट्र के जमीन पे आना पड़ेगा, ये लड़ाई महाराष्ट्र की जमीन पर करनी पड़ेगी। और सागर जी एक चीज और, बार बार जो ये शिंदे गुट है, ये गुट ये भी दावा कर रहा है कि हम एक नया गुट बनाएंगे, नया दल बनाएंगे। देखिए भारत में दल बदल का अधिनियम जो है पहली बार तो 1985 में आया 10वीं अनुसूची में, और वो एक तरह से 52वां संविधान संशोधन था। उस समय तक के व्यवस्था के हिसाब से आप अलग दल बना सकते थे 1/3 के माध्यम से। लेकिन 2003 में 91 संविधान संशोधन आता है और वो प्रावधान करता है कि 2/3 बहुमत से आपको किसी दूसरे पार्टी में आप विलय करा सकते हैं। तो इनके पास विलय कराने का विकल्प है। अगर ये लोग चाहें, शिंदे कैंप के लोग, कि भारतीय जनता पार्टी में विलय कराना है तो विलय ये करा सकते हैं, लेकिन ये अपना अलग समूह नहीं बना सकते, जो अभी का वर्तमान का संवैधानिक व्यवस्था है।
तो आप जब हम लोग इन तमाम चीजों को देखते हैं बिल्कुल। तो हमें इन संवैधानिक तथ्यों को भी देखना पड़ेगा। A.K. मिश्रा जी, मुंबई की सड़कों पर अगर हिंसा हो जाए, जंग अगर छिड़ जाए, तो फिर तो मुझे लगता है कि वहां की आवाम के साथ भी ये धोखा है। संजय राउत का ये कहना है कि शिव सैनिक आग का गोला है, आग के साथ मत खेलो वरना जल जाओगे। देखिए, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक संकट है और संविधान के नियमों के अनुसार विधानसभा में ही ये निर्णय होना चाहिए। अब जो ये बोल रहे हैं कि भाई वहां से आपको चौपाटी पे आना, गुवाहाटी से आपको चौपाटी में आना पड़ेगा, चौपाटी पे आना पड़ेगा, तो चौपाटी पे तो ठेले लगते हैं पाव भाजी के, तो पाव भाजी का ठेला लगाना है